बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री वासुदेव भगवान की जय। बंधु, 17वें अध्याय के आखिर में भगवान श्री कृष्ण सदाचार की शिक्षा दे रहे थे और उसके पीछे उनका एक आशय था, उनकी एक मंशा थी, एक मंतव्य था। जैसे ही कृष्ण शिक्षा देते हुए थोड़ी देर को विराम पाया, वैसे ही अर्जुन समझ गया था कि भगवान कृष्ण की मंशा क्या है, मंतव्य क्या है शिक्षा देने का, और वो उस मंतव्य के अनुरूप ही भगवान कृष्ण से आगे की चर्चा करने का आग्रह करने लगा। वो समझ गया कि अब इस युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में ज्ञान चर्चा पूरी होने को है। कृष्ण अब चर्चा को विराम देने के भाव में है और इसी मंतव्य के अनुकूल ही अर्जुन ने कृष्ण के सम्मुख अपनी जिज्ञासा भी प्रकट की और साथ साथ विषय का उपसंहार या अंतिम क्षणों की ओर ले जाने की प्रार्थना भी की। अर्जुन उवाच, 18वां अध्याय, प्रथम श्लोक। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन बोले, हे प्रभु, हे भगवान, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम्। हे महाबाहो, हे प्रभु, हे भगवान, मैं आपसे संन्यास के तत्व को या संन्यास के श्रेष्ठ व्यावहारिक भाव को जानना चाहता हूं। त्यागस्य च हृषीकेश, और हृषिकेश, हे भगवान, उसी प्रकार त्याग के तत्व को या श्रेष्ठ व्यावहारिक भाव को भी जानना चाहता हूं। पृथक् केशिनिषूदन, और हे केशनिषूदन, हे प्रभु, इसके अतिरिक्त आप मानव कल्याण के लिए, मेरे कल्याण के लिए आप जो कुछ भी बताना चाहें, कृपया करके उसको भी बताएं। ऐसा कह करके अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की, अपनी मंशा व्यक्त कर दी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। अर्जुन की बात सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की जिज्ञासा को समाधान करते हुए ज्ञान चर्चा को विराम देने की ओर आगे ले जाने लगे। भगवान श्री कृष्ण उवाच, दूसरा श्लोक। काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः
सर्वकर्म फल त्यागम प्राहोस्त्यागम विचक्षण। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। कि काम में कर्मों से, विलासतापूर्ण कर्मों से दूर रहने को ही विद्वान जन संन्यास कहते हैं। सर्वकर्म फल त्यागम प्राहोस्त्यागम विचक्षण। और सब कर्मों के फल के त्याग को विचारक जन, विचारशील पुरुष त्याग बताते हैं। त्याजम दो शवदेत्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम एते च परे। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, त्याज्यम दोषवदेत एके कर्म प्राहो मनीषिणः। कुछ मनीषी गण केवल दोष युक्त कर्म को ही त्यागने को कहते हैं। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम एते च परे। और कुछ और अन्य मनीषी गण, कुछ अन्य मननशील लोग यज्ञ, दान और तप कर्म को त्यागने योग्य नहीं मानते हैं। निश्चयम् शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम। त्यागो हि पुरुष व्याघ्रः त्रिविधः संप्रकीर्तितः। भगवान बोले, हे अर्जुन, निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम। हे भरत श्रेष्ठ, हे भरत सत्तम, हे अर्जुन, मत मतांतर होने से, त्याग के विषय में अनेक मत होने से, सबसे पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन। त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। और भी पहले सुनाने का कारण बताते हुए कृष्ण बोले कि त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। क्योंकि हे पुरुष व्याघ्र अर्जुन, त्याग को इस लोक में तैरते रहने की विध या साधन के रूप में कहा जाता है, जाना जाता है। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कारमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। और कृष्ण अपना मत बताते हुए बोले, यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्
मेरे अनुसार शास्त्रों में वर्णित यज्ञ अर्थात हवन, दान और तप कर्म त्यागने योग्य नहीं हैं, बल्कि विशेष तरीके से, विशेष तरह से करने के योग्य हैं। कारण बताते हुए बोले, यज्ञ दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणः। विशेष तरीके से किए गए शास्त्रों में वर्णित यज्ञ, दान और तप कर्म तो निश्चय ही मननशील या बुद्धिमान व्यक्तियों को भी पवित्र करने के साधन होते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण बंधुओं।